भगवान शिव ने बताया किस श्राप के कारण पति पत्नी संतुष्ट नहीं होते हैं। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी से रूठकर कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हुई थी। फिर भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए आते हैं और माता पार्वती को मनाने का प्रयास करते हैं। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आपकी आज्ञा हो तो आपसे पूछूं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, आपके मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है, निसंकोच होकर पूछो। फिर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि पुरुषों को स्त्री के मन की बात क्यों समझ में नहीं आती है। हर पुरुष अपनी पत्नी की प्रिय वस्तुओं को तथा चीजों को क्यों बार बार भूल जाते हैं, जबकि एक स्त्री अपने प्रेमी या पति की हर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उनकी सेवा करती है। हे स्वामी, आप ही आदि हैं और अनंत हैं। आप ही इस जगत के पालनहार हैं। आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, आपने सत्य कहा है। हर पुरुष अपनी पत्नी के मन की बातों को तथा उनकी प्रिय वस्तुओं को भूल जाते हैं। हे देवी, पुरुष क्यों भूल जाते हैं, इसके पीछे एक ऋषि के श्राप की कहानी है, जिसे आज मैं आपको सुनाता हूँ। हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी इस कहानी को पूरी सुनेंगे और इस पर गौर करेंगे, उनके घर में हमेशा सुख समृद्धि बढ़ती रहेगी और सदा आपसी प्रेम बना रहेगा। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग आरंभ हुआ था और महाभारत के कुरुवंश के राजा दुष्यंत हस्तिनापुर में राज करते थे। वहीं दूसरी तरफ राजा दशरथ के पुत्र श्री राम का भी जन्म हुआ था। यह दोनों घटनाएं एक ही समय की है, जिसका वर्णन रामायण और महाभारत में मिलता है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है जब हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए थे। उस समय महाराज एक हिरण का पीछा कर रहे थे। भागते भागते प्यास लगने के कारण राजा दुष्यंत महर्षि कण्व के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश थके हारे छाया में जाकर बैठ गए। उन्हें बैठा हुआ देख एक ऋषि ने गुस्से में आकर कहा, राजन, इस जंगल में किसी भी जीव का शिकार करना वर्जित है। यह महर्षि कण्व का आदेश है। तब ऋषि की बात सुनकर राजा दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय लेते हुए उन्हें वचन दिया और वहां से वापस अपने रथ की ओर जाने लगे। तभी निराश होकर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ऋषि ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। उन ऋषि का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात को नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर उन्हें पता चला कि वह आश्रम महर्षि कण्व का है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, राजा दुष्यंत को इस बात की पुष्टि हुई कि यह आश्रम उनके पूजनीय गुरु कण्व का है, तो उन्होंने अंदर प्रवेश करते हुए ऋषि को आवाज लगाई। तभी उनके समक्ष एक बहुत ही सुंदर और मन को मोहने वाली युवा स्त्री आ गई, जिसका नाम शकुंतला था, जिसे देखकर महाराज दुष्यंत उस पर मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर सत्कार करते हुए उस युवती ने उनका स्वागत किया और महर्षि कण्व की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, किंतु आपका यहाँ स्वागत है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, शकुंतला ने महाराज दुष्यंत का पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया था। शकुंतला की सेवा भाव से प्रसन्न होकर महाराज दुष्यंत ने उनसे पूछ लिया कि देवी, आप कौन हैं? तब वह युवती बोली, महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोले, परंतु देवी,
महर्षि तो आजीवन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की बात सुनकर शकुंतला ने उन्हें अपने अभागे जीवन की कथा को और स्वयं के माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, हे राजन, वास्तव में मैं राज ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म की बड़ी ही विचित्र कहानी है। जब ऋषि विश्वामित्र घोर तपस्या कर रहे थे, तब देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने हेतु अप्सरा मेनका को मृत्यु लोक पर भेजा था। तब ऋषि ने उनके साथ प्रेम संबंध स्थापित किए थे, जिस कारण से मेरा जन्म हुआ था। किंतु ना ही मेरे पिता ने मुझे पाला और ना ही मेरी माता मेनका ने मुझे पाला। मेरी माता को यह डर था कि कहीं ऋषि विश्वामित्र उन्हें श्राप देकर भस्म न कर दे, इसलिए उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया और मुझे जंगल में अकेला छोड़कर वह स्वर्ग में चली गई। फिर इस जंगल में शकुंत पक्षियों ने मेरा रक्षण किया। फिर एक दिन की बात है, ऋषि कणव इसी मार्ग से गुजर रहे थे, तो उन्होंने मुझे गोद ले लिया। हे राजन, धर्म के अनुसार जन्म देने वाला, पालन पोषण करने वाला तथा अन्न देकर रक्षण करने वाला पिता के समान ही पूजनीय होता है। इसी कारण से मैं महर्षि कणव की पुत्री बन गई और वहीं दूसरी ओर शकुंत पक्षियों के द्वारा मेरा रक्षण करने के कारण मेरा नाम शकुंतला पड़ गया। हे राजन, महर्षि कणव ने मुझे कभी भी यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ। इसलिए हे राजन, मैं भी उन्हें अपना पिता ही मानती हूँ। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साथ ही वह उसकी सुंदरता पर तो पहले से ही मोहित थे और फिर उसे विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, हे शकुंतला, आप एक अक्षत्रिय कन्या हो। हे सुंदरी, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। विवाह के प्रस्ताव को सुनकर पहले तो शकुंतला आश्चर्यचकित हो गई, परंतु मन ही मन वह भी महाराज दुष्यंत को देखकर तथा उनके शौर्य की प्रशंसा सुनकर उन्हें पसंद करने लगी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को ऋषि कणव की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार कर दिया था, किंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप क्षत्रिय कन्या हैं और धर्म के अनुसार किसी भी अक्षत्रिय कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार स्वयं को भी है। और वैसे भी जब ऋषि कणव को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह कर लिया है तो वह क्रोधित नहीं होंगे। राजा दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गई और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए उस जंगल में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वह शकुंतला से बोले, हे प्रिय, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर राज्य की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने हेतु हस्तिनापुर जाना ही होगा। यह कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उसे आश्वासन दिया कि जैसे ही ऋषि कणव अपनी यात्रा से वापस आएंगे तब वह उसे शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। उसके बाद समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला को पता चला कि वह गर्भवती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद ऋषि कणव अपने तीर्थ यात्रा से वापस लौट आए। अपने आश्रम में आते ही प्रसन्नता पूर्वक शकुंतला ने उनसे महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। यह समाचार सुनकर ऋषि कणव पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कणव ने शकुंतला को धर्म का ज्ञान देते हुए कहा कि हे पुत्री, विवाह के पश्चात किसी भी कन्या को अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं होता है। एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसके पिता का घर पराया हो जाता है तथा उसके पति का घर ही उसका होता है। जो स्त्री पति के सुख दुख में साथ रहती है वह पति और पिता का गौरव बढ़ाती है। हर परिस्थिति में एक स्त्री को अपने पति का साथ देना चाहिए। उसे इतना कहकर ऋषि कणव ने समझाया कि हे पुत्री, तुमने उचित ही पुरुष का वर्ण किया है जिसका आज तीनों लोकों में गुणगान है। महर्षि कणव ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला को विदा देते हुए उसे अपने 4 शिष्यों के साथ और एक दासी के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से
हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए रास्ते में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास विश्राम करने का निवेदन किया। शकुंतला को भी प्यास लग रही थी, इसलिए उसने सहमति दे दी और अपनी दासी के साथ विश्राम करने लगी। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई तो उसे पता भी नहीं चला और उसके हाथ से महाराज दुष्यंत के द्वारा प्रेम प्रतीक के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर में गिर गई। वहीं दूसरी तरफ उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन जब शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां राज दरबार में गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, यह औरत कौन है। ऐसा कहकर अपने सैनिकों द्वारा उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो वह महर्षि दुर्वासा के आश्रम के पास से गुजर रहे थे। तभी महाराज दुष्यंत अपनी प्रिय पत्नी के और राज्य के विचारों में पूरी तरह से डूबे हुए थे। फिर जब महर्षि दुर्वासा ने उन्हें आवाज लगाई, फिर भी वह उन्हें नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गए। इस तरह अनजाने में ही किए हुए अपराध से ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर राजा दुष्यंत को श्राप दे दिया और कहा, हे राजन, इस समय तुम अपने विचारों में खोए हुए एक ऋषि की आज्ञा का पालन न करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओ, यह मेरा श्राप है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, महर्षि दुर्वासा के श्राप रूपी कठोर वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत अत्यंत घबरा गए और ऋषि दुर्वासा के चरणों में गिर पड़े। और फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई सूचक चिन्ह देखोगे तो उसे तुम पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी पिछली याददाश्त और शक्ति वापस आ जाएगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, उधर हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूलकर अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे, परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट में चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। उस अंगूठी को देखकर मछुआरा बहुत खुश हुआ और वह उस अंगूठी को बेचने के लिए राज्य के एक सुनार के पास पहुंच गया, परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब सुनार ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा तो उसका ध्यान अंगूठी पर लिखा महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा। यह अंगूठी महाराज ने स्वयं के लिए हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर बनवाई थी, जिसकी कीमत कई गुना ज्यादा थी। सुनार ने तुरंत उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। फिर कोतवाल उस अंगूठी और मछुआरे को लेकर फिर महाराज दुष्यंत के सामने हाजिर हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी हुई सारी बातें याद आ गई और उन्होंने मछुआरे से पूछा कि तुम्हें यह अंगूठी कहाँ से मिली। तब उसने बताया कि महाराज, मुझे यह अंगूठी महर्षि कश्यप के आश्रम के पास स्थित तालाब में मछली के पेट से मिली। तब महाराज ने उसे मुक्त करने का आदेश दिया और कहा, तुम्हें हमारी पत्नी को ढूंढने में मदद करनी होगी। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, शकुंतला को कई दिनों तक ढूंढने का कार्य किया, किंतु शकुंतला ने अपने पिता के घर वापस न जाकर महर्षि कश्यप के आश्रम में गुप्त रहने का निश्चय किया और महर्षि कश्यप को दिव्य दृष्टि से सारी बातों का अनुमान था, इसीलिए उन्होंने शकुंतला को अपने आश्रम में आश्रय दिया। वहीं दूसरी तरफ देवताओं और दैत्यों में भीषण युद्ध शुरू हुआ, जिसे हम देवासुर संग्राम के नाम से जानते हैं। जब देवराज इंद्र ने महाराज दुष्यंत को देवताओं की ओर से लड़ने का आमंत्रण दिया, तब वे तुरंत अपने सारे दिव्य अस्त्र लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए चल दिए। जब देवराज इंद्र सहित देवताओं ने भी महर्षि दधीचि के पास जाकर उनकी हड्डियों से वज्र और अन्य कई सारे अस्त्र प्राप्त किए, महाराज दुष्यंत, देवराज इंद्र और जामवंत जी ने भीषण युद्ध कर सभी असुरों का वध किया और फिर से स्वर्ग में धर्म की स्थापना की और फिर देवताओं के द्वारा सम्मान देकर राजा दुष्यंत को एक विमान भेंट करके पृथ्वीलोक पर वापस अपने राज्य को जाने की आज्ञा दे दी। फिर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जब राजा
अपने विमान में बैठकर वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे। उसी समय महर्षि कश्यप के आश्रम के पास एक छोटा सा बालक 4 शेरों के बीच अकेला खेल रहा था, जिसे देखकर राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी और वे वहां पहुंच गए और बालक को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखियां पीछे से चिल्ला उठी और बोली, हे भद्र पुरुष, आप यह क्या कर रहे हैं? आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा आप जलकर भस्म हो जाएंगे। यह बालक महर्षि कश्यप के विशेष आशीर्वाद के कारण दिव्य शक्तियों का ज्ञाता है। आपकी इसी में भलाई है। आप इस बालक से दूर रहें, यही आपके लिए उचित है। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, क्योंकि बालक की भुजा में एक अत्यंत जहरीला सांप डोर बनकर बंधा हुआ था और जो भी बालक को छू लेता था उस सांप के जहर के कारण वह जलकर मर जाता था। फिर भी यह बात सुनकर महाराज दुष्यंत स्वयं को रोक न सके और उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। उस समय सभी सखियां आश्चर्यचकित से देख रही थी कि भरत की भुजा में बंदी सर्प डोर पृथ्वी पर टूटकर गिर गई। फिर उन सभी को ज्ञात था कि बालक को जब उसका पिता अपनी गोद में लेगा तब वह काला डोर पृथ्वी पर गिर जाएगा। उस समय सखियां प्रसन्न होकर भागते हुए शकुंतला के पास गई और सारा वृत्तांत शकुंतला को कह सुनाया। यह सुनकर शकुंतला भी दौड़ते हुए महाराज दुष्यंत के पास आई और फिर शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत तुरंत उसे पहचान गए। तत्पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लिया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था, जो बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत वर्ष हो गया। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आप जानना चाहती हैं कि क्यों कोई पति अपनी पत्नी की प्रिय चीजों को बार बार भूल जाते हैं, जैसे कि पत्नी का जन्मदिन, विवाह की तिथि और पत्नी की सभी महत्वपूर्ण बातों को भूलने का श्राप पुरुषों को मिल चुका है। इसीलिए हे देवी, अगर पति से कभी अनजाने में भूल होती है तो उसे माफ कर पत्नी को साझा करना चाहिए, क्योंकि स्वयं परम पिता ब्रह्मा जी ने स्त्री को पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक सहन शक्ति दी है, जिसके चलते स्त्रियां पुरुषों के मुकाबले कई गुना अधिक समझदार और भावुक होती हैं। उसी श्राप का असर आज भी कलयुग में दिखाई पड़ता है। हे देवी, इसीलिए हर पति पत्नी को एक दूसरे को समझकर मानसिक और शारीरिक रूप से गहरा मजबूत जुड़ाव रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे सुख हो या दुख हो। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, जो भी पति पत्नी मेरी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करते हैं, मैं उनके जीवन के शमशद पापों को और दुखों को हर लेता हूँ। तो भक्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।